आखिर क्या है इन स्कैम के पीछे की सच्चाई? क्या इन दोनों वीडियो में बोले गए फैक्ट सारे सही हैं? क्या सच में उन स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है जिसे एसएससी ने बाद में क्वालिफाई करा था प्री के लिए? और रिजेक्ट करा है तो कितने लोगों को करा है? क्या एसएससी में अब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है रिजल्ट को लेकर, स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन से लेकर कि कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जा रहा है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे प्रोसेस होगा? क्या एसएससी का प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो चुका है? क्या है रॉन्ग क्वेश्चन का खिस्सा? क्या सच में एसएससी ने बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं? इस सब के बारे में बताने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन वगैरह सबके मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है मेरे भाई। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं सबको मैंने रीड करा है, निकाला है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल जितने हैं सबको मैंने खंगाल रखा है यहाँ पे। तो सब मैं फैक्ट रिलेटेड ही बातें करूँगा और जो भी बात करूँगा मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा और तुम लोगों को सामने दिखाऊँगा। ऐसे ही मैं हवाबाजी नहीं करने वाला हूँ और ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। जो भी बोलने वाला हूँ फैक्ट से बोलने वाला हूँ। तुम वीडियो को लास्ट देखना ताकि तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन हो सब एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे इस चैनल पे 2 सीरीज चल रहा है, एक टॉप क्वेश्चन सीरीज, एक 2x सीरीज। टॉप क्वेश्चन सीरीज में मैं क्या कराता हूं कि जो भी सैटरडे और संडे को लाइव टेस्ट होता है आरबीआई का, ओली बोर्ड का और द पंडित का, इस सब का, उसका मैं जो टॉप क्वेश्चन होते हैं जिसको 10%, 15%, 5% बंदे करते हैं, मैं इसमें उसको सोल्व कराता हूँ। और इसमें क्या कराता हूँ 2x सीरीज में, इसमें पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जो रिलेवेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, मैं इसमें सिर्फ उनको सोल्व कराता हूं। तो तुम्हें जो भी वेस्ट लगे भाई उसको तुम कैरी ऑन कर सकते हो। मैं इनमें बताता हूं कि कैसे इसको कम टाइम में करें। और देख सकते हो काफ़ी बंदों ने इसको सपोर्ट किया है भाई। 5 ही लेक्चर डाला हूं और 15,000 बच्चों ने भाई इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और सैकड़ों लोगों ने कमेंट करा है। तो तुम अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर इसको करना चाहते हो तो इस तरीके का थंबनेल मिलेगा। तुम इसमें टॉप क्वेश्चन सीरीज मिलेंगे और इस तरीके का थंबनेल में तुमको 2x सीरीज वाले मतलब जितने भी है वीडियो मिलेंगे, तो तुम उसको देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठ के आता है कि क्या एसएससी का ट्रांसपेरेंसी अब खत्म हो चुका है? उसके प्रोसेस में धुंधलापन आ चुका है? क्या उसका प्रोसेस पूरा करप्ट हो चुका है? तो देखो मेरे भाई, ये है दैनिक जागरण का मैंने आर्टिकल उठाया है। मैंने रिसर्च करा था तो दैनिक जागरण का आर्टिकल मिला है। ये हाल ही में एमटीएस वाला हुआ है। हाँ, मेरे को पता है कि सबको पता होगा, बट देखो ये 13 नवंबर का है। इसमें क्या था भाई कि जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट चेक करने गया था वो भी नकली था और जो भाई वहाँ पे इंचार्ज था वो भी नकली था और 64 जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे थे सारे के सारे फर्जी थे मेरे भाई। सेंटर भी पूरा फर्जी था। तो देख सकते हो कि अगर इस तरीके का धांधली हो सकता है एसएससी के रिजल्ट में, तो एसएससी पे भाई ट्रांसपेरेंसी के सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और इसका भाई परफेक्ट गवाह तो मैं खुद ही हूँ। मैंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम मैं देने गया था, उसमें मेरा पेपर था 3 बजे से और मेरा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 5 PM पे, जबकि मेरा पेपर था 3 PM पे स्टार्ट था और 4 बजे मतलब कि लास्ट एंट्री था और 5 बजे मेरा तो सिर्फ एंट्री कराया गया था। सेकंड सवाल पे बढ़ते भाई, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्किप करोगे तो तुम्हारा भाई डाउट रह जाएगा। सेकंड सवाल वीडियो में ये बोला गया था 400 सीट का रिजल्ट लेकर कि मतलब जो 400 बंदे हैं उनका जो रिजल्ट रोक के रखा गया एसएससी ने नहीं दिया है। तो देखो मेरे भाई, ये जो फैक्ट बोला गया था ये गलत है, क्योंकि एसएससी ने 504 लोगों का भाई रिजल्ट रोक के रखा है। एसएससी ने 504 लोगों का रिजल्ट रोक के रखा है, बट यहाँ पे सर ने कहा था कि प्रॉपर श्योर नहीं हूँ तो इसलिए सर यहाँ पे पास हो जाते हैं, यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है। तो एसएससी ने यहाँ पे क्या करा है, तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो मेरे भाई। एसएससी डिड नॉट प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ 504 कैंडिडेट ड्यू टू द कैंसिलेशन, डिपार्टमेंट और रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेचर। तो ये क्या झोल झाल है भाई, ये तो मेरे को नहीं पता है, बट इतना मेरे को पता है कि 504 लोगों का रिजल्ट रोक के रखा है। तो पहला जो वीडियो में बोला गया था उनके वो फैक्ट सही निकल के आता है। तो तीसरा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन एराइज होता है विथहेल्ड स्टूडेंट वाला, कि मतलब कि जो बाद में एंट्री कराए गए थे स्टूडेंट 1100 कुछ करके कराए गए थे, उसमें से क्या करा है कि बहुत स्टूडेंट का रोक के रखा है, रिजल्ट उनका नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसको मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को मिला कि 179 स्टूडेंट हैं, उनको क्या करा है कि उनको रोक के रखा है और क्या कहा है कि माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि उनके जो रिजल्ट है और उनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ धोखाधड़ी हुआ है इससे रिलेटेड करके, और 179 को रोक के रखा है। इससे ज़्यादा का तो मैं नहीं कर सकता, बट इतना मैं श्योर हूँ कि इतने लोगों को रोक के रखा है। मतलब उनका जो डॉक्यूमेंट भराया था वो प्री के लिए मतलब सेटिस्फाइंग था और भाई मेंस के लिए ही सिर्फ गलत था। ये जो बैठे होंगे 179 लोग, ये तो भाई प्री के लिए मतलब इनका जो डॉक्यूमेंट सब था ठीक था और मेंस में इनको क्वालिफाई कराने के लिए इनका डॉक्यूमेंट खराब था। ये तो सरासर गलती है मेरे भाई। इन लोगों को क्यों बैठा के रखा है? जब इनका डॉक्यूमेंट गलती था तो तुमने इसको प्री में क्यों नहीं हटाया?
और फोर्थ सवाल आता है भाई रॉन्ग क्वेश्चन का। तो देखो रॉन्ग क्वेश्चन का क्या है ना कि ये तो भाई जितने भी एसएससी के भाई एस्पायरेंट है ना, सब जानते हैं कि कितना भर भर के रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन के 100 रुपया लेकर एसएससी करोड़ों रुपया हर एक साल छापता है। एक तो रॉन्ग क्वेश्चन बनाओ तुम और पैसे दे भाई हम। मेरे भी शिफ्ट में भाई 2 क्वेश्चन काफ़ी गलत, मतलब 2 क्वेश्चन गलत थे जिनके भाई सबको बोनस मार्क मिले, बट भाई मेरे को बोनस मार्क्स नहीं चाहिए। तुम सवाल तो अच्छे पूछो। उस टाइम एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन नहीं आता ना भाई तो दिमाग काफ़ी पैनिक कर जाता है कि यार इसका आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है। उसमें आदमी कितने टाइम बर्बाद कर देता है, जिसके तुम 2 मार्क्स दे रहे हो। अगर वो बंदा अगर वो क्वेश्चन सही होता उसको बना देता तो उसके अलावा भी वो 3 क्वेश्चन बना सकता था, जो अगर वो टाइम वेस्ट नहीं करता तो। और पहली बात तो भाई जो टीसीएस है भाई कितना है, कहाँ है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,70,329 करोड़ का कंपनी है, और तुमसे भाई एक क्वेश्चन सही नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन सही नहीं बना सकते हो तो तुम इतनी बड़ी कंपनी लेके क्या कर रहे हो भाई? उतने सारे एम्प्लॉय रखकर क्या कर रहे हो भाई? सिर्फ पैसा कमाने का इन्होंने धंधा बना दिया है, रॉन्ग क्वेश्चन डाल के करोड़ों रुपये छापते हैं। तो जहां तक बात है भाई नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन में तो भाई बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं। किसी का 30 मार्क्स बढ़ गया तो किसी का 30 मार्क्स घट भी गया है। एक बंदा तो ऐसा था जिसके 343 मार्क्स थे, वो सभी यूट्यूब चैनल वाले, परमार सर, जितने भी सर है सबके पास उनका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है। उसका 343 मार्क्स था और भाई वो फेल हो गया, बताओ, जबकि उसका टाइपिंग वगैरह सब कह रहा है कि वो सही था। तो इसके बारे में तो भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मतलब मेरे उसके डॉक्यूमेंट और भाई टाइपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ पता नहीं है। बट नॉर्मलाइजेशन में तो इस बार झोल हुआ है भाई। जो 369 कट ऑफ आ रहा है ना भाई, ये बहुत ही हाई है मेरे दोस्त, और ये अचीव करना एकदम, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अगर जो टॉपर होते थे ना पहले, उनके भी मार्क्स इतने नहीं आते थे जो ईयर 1 आता था भाई 23 और 22 में, समझे। तो नॉर्मलाइजेशन में कितने किसके मार्क्स बढ़े ये तो अभी किसी को अच्छे से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सारा सवाल आके यहीं पे अटक जाता है भाई कि फाइनल आंसर की में इतना डिले क्यों? जब एसएससी सबकी जो फाइनल रिजल्ट बनाता है वो फाइनल आंसर की पे ही बनाता है, तो उसके पास अगर पहले से ही है तो एसएससी इसको क्यों नहीं पहले रिलीज कर देता भाई? ये टीसीएस क्यों नहीं इसको पहले रिलीज कर देता है ताकि सबको पता चल जाए। एक तो भाई सब लोग इतने ना अनजान होते, मतलब पहले से अनजान होते हैं कि वो जो फॉर्म फिलअप करना रहता है, उनका जो पोस्ट प्रिफरेंस होता है वो भी सही से नहीं भर पाते, क्योंकि उनको तो पता है कि मार्क्स मेरे कम है। और यहाँ पे तो एसएससी ने क्या किया कि उसके 30 मार्क्स सीधे बढ़ा के 320 से सीधे 350 कर दिया है। अगर किसी बंदे को पता होता है कि मेरे 350 मार्क्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे से अपना पोस्ट प्रिफरेंस भरता और इसके अकॉर्डिंग भाई अपना पोस्ट चूज करता, लेकिन नहीं। अब तो वो 320 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट प्रिफरेंस भरेगा, और वो भरेगा कोई एसएओ सीएसएस और यही सब भरेगा, लोअर वाले भरेगा, इससे भी मतलब लोअर वाले भरेगा। और क्या होगा लास्ट में कि उसको पता चलेगा कि मेरे मार्क्स तो 350 बन रहे थे, और उसको कोई जूनियर पोस्ट मिल जाएगा, फिर अगले साल वो फिर एसएससी 2026 या 2025 में बैठेगा, और ये लूप चलते रहेगा। तो भाई इसका कब होगा खात्मा? तो इसके बारे में तो अभी भाई एसएससी पे अभी तो देखो अभी आगे क्या हो रहा है, सब टीचर लोग क्या करते हैं। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ मेरे भाई। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इतने रिसर्च और इतने भाई डॉक्यूमेंट जुटाने में भाई बहुत समस्या होती है और काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर देना मेरे भाई।